हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंग बच्चों। सो अल्टरनेट डे मिल रहे हैं ना हम लोग। यस, एलपीपी हमने पूरा किया, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हम कर रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, सर रेगुलरली मिलिए ना। तो मैं बार बार कह दूं कि मैं अल्टरनेट डे इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी कोचिंग्स लगाई है। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा काम करना है, राइट? तो वहाँ का काम पेंडिंग ना हो। तो आप यहाँ पे आराम से, आपको आज या कल 2 दिन में जब भी टाइम मिले एक वीडियो देखना है और सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, अपनी प्रैक्टिस करनी है पुराने चैप्टर की। बहुत सारे बच्चे एक ही बात कहते हैं, सर रिवाइज कैसे करूँ? यह है ना सही तरीका रिवाइज करने का, राइट? बस यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिए आराम आराम से, 15 क्वेश्चंस 2 दिन में। अच्छा रिवीजन है ना भाई। अब पूरे 1000 क्वेश्चंस हो भी जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, और साथ में कॉन्सेप्ट भी उसी दिन रिवाइज करना है। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो बेटा हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शुरू किए थे, क्वेश्चंस कर भी लिए, 2 दिन हो गए हैं। तो आज आखिरी दिन है। अच्छा, कॉन्सेप्ट सारे हो गए ना आपके? राइट, कॉन्सेप्ट जुगाड़। आज का जो सुबह का सेशन था 9 बजे का, वो तो बड़े मज़ेदार था। उसमें तो जुगाड़ ही जुगाड़ मिला आपको, बहुत सारा ना, 6 जुगाड़ मिले सर। यस, तो उसको यूज़ करिएगा, उसको आप सॉल्व करते में यूज़ करेंगे ना, बहुत सारा काम आपका ईजी हो जाएगा। राइट, चलो। तो हम लोगों ने कहाँ तक पहुँच गए? 450 तक कर लिया था शायद, है कि नहीं? यस, तो अब उसके आगे बढ़ेंगे आज। प्रैक्टिस हो रही है बच्चा लोग? करते रहिए, है ना? सीट में मचाना है हमको। यस। सो 450 तक हमने कंप्लीट किया था, राइट? यहाँ तक, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो हमने किया था। ठीक है, शुरू करें अब आगे के क्वेश्चंस। यस सर, बहुत बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत बहुत अच्छे। तो 451 क्वेश्चन नंबर, इफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ द पेयर, अपने को जो दी है वो इक्वेशन हो कैसी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, बाइसेक्स द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। राइट, अब देखिए, ध्यान से देखिए, बाइसेक्स द एंगल, है ना? तो अब देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखता, तो बाइसेक्स द एंगल बोला होता तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इसने ना एक वर्ड बहुत अच्छा बोला गया है, बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये वाला, राइट? तो वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द एंगल ओवर हियर, करेक्ट? तो वन ऑफ द लाइन हैज इंक्लिनेशन 45, तो उसका स्लोप कितना हो गया? tan ऑफ 45, तो वन ऑफ द लाइन विल हैव स्लोप 1। राइट, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देता तो आपको याद है कॉन्सेप्ट दिया हुआ था मैंने, स्लोप कुड हैव बीन प्लस और -1। बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली दिया था मेरे बच्चों, क्या दिया था स्पेसिफिकली? कि पॉजिटिव डायरेक्शन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करें? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में लगा दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप m में लाइए ना रिलेशन को, क्योंकि m का वैल्यू पता है। तो x को 1, y को m डालोगे ऑक्सिलरी फॉर्म लाने के लिए। आपको बताया था मैंने, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है 9 बजे। जितने लोगों को नहीं पता, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना मेरे बच्चे। तो ये a हो गया, कुछ बच्चों को डायरेक्ट याद भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। 2hm हो गया और bm स्क्वायर हो गया। राइट, नाउ यहाँ पे सिंस इट इज बाइसेक्टिंग पॉजिटिव डायरेक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जो बोलता है सिर्फ बाइसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसमें m की वैल्यू +-1 रखते, उस केस में ऑप्शन ए आता। राइट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया था मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है? आपने क्वेश्चन पढ़ना है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो m को सिर्फ 1 रखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ 1 रखोगे तो क्या होगी इक्वेशन? a प्लस 2h इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया a प्लस 2h प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है a प्लस बी इक्वल टू -2h। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। यहाँ गलती करते हैं मेरे बच्चे बहुत सारे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन ए होना चाहिए ना। अगेन आई एम सेइंग, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देते तो फिर प्लस माइनस मतलब कि ऑप्शन ए होता। तो दो तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। हाँ सर, इसका आंसर कहीं और ये दिया है वो दिया है, नहीं, मैं श्योर हूँ मेरे आंसर को लेके, मैं श्योर हूँ मेरे क्वेश्चन को सॉल्विंग को लेके। राइट, तो आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट माई मेथड। ठीक है बेटा, ओके, यस। नेक्स्ट, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इज π/4। ठीक है, तो हमें पता है ना आंसर कैसे, तो tan थीटा के फॉर्मूले से शुरू करना पड़ेगा। 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। तो व्हाट इज गिवन? द एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला यूज किया, थीटा 45 है। सो tan 45,
राइट, इट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो अब आप tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। गुड है ना। चलिए उधर चला गया लेके, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा मुझे तो 4h² निकालना है, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस, ये रूट रूट से हटाना पड़ेगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा मेरे बच्चों, a प्लस बी का स्क्वायर है ना, 2 हो जाएगा 4 और ये रूट हट जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, मजेदार। ओके अब एक्सपांड कर लो इसको, तो ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना यहाँ पे एक्सपांशन करके ही आंसर से, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4h² माइनस 4ab। मुझे तो सिर्फ 4h² चाहिए था, तो ये उधर जाएगा, तो 4ab उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो दस आई गेट ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4h² है ना, ये मेरा आंसर है क्या ऐसा ऑप्शन, देखिए तो सही, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर, यस सर दिख रहा है, बहुत बहुत बढ़िया बेटे, ऑप्शन ए है ना, आसान है ना। तो सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ये, MST CT 2021, इसके पहले का क्वेश्चन भी देखेंगे आप, 2011 का था, राइट, तो MST CT 2021, सर इतना आसान, एंगल बिटवीन देम वाज गिवन एज 45 बस tan थीटा 45 रखा, सॉल्व किया, करते करते स्क्वायर वगैरह करते करते हमेशा हमारा आंसर आ जाता है, खुद पे भरोसा कर दिए है ना। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं है चैप्टर जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, इफ, ठीक है, अब दिया क्या है और देन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन पूछा गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा दिया क्या है रिलेशन, m प्लस 3n और 3m प्लस n इज इक्वल टू 4h², ऐसा दिया हुआ है। अब बताइए आपको मेथड से करना है या जुगाड़ जानना है इसका, आप जैसे बोलेंगे वैसे। सर जुगाड़ दे दो ना, तो जुगाड़ सबसे अच्छा ये है ना, मेथड से भी कर सकते हो आप जो फॉर्मूला के, लेकिन जुगाड़ ये है कि लेटेस्ट से m और n को 1 1 ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा कि m और n को 1 1 ले लिया, यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट थोड़ी ना है। तो अगर मैंने m और n को 1 1 ले लिया तो देखिए क्या हो रहा है, ये m और n दोनों 1 लिया तो ये हो गया 4, ठीक है, ये भी हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4h², 4 और 4 कैंसिल, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे h² इक्वल टू 4, ठीक है, और h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, कुछ भी ले लीजिए ना दोनों में से, तो h को 2 भी लिया तो चलेगा। सो हमारी जो इक्वेशन है ये mx² प्लस 2hxy प्लस ny² इक्वल टू 0, तो अब जब मैंने ये वैल्यू ले ली है तो हमारी इक्वेशन में भी वैल्यू डाल दीजिए आप, है ना, यस। सर h को प्लस 2 डाले या माइनस 2 कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m जो हमने लिया था 1 पर रखेंगे, n जो लिया था 1 रखेंगे, और h जो लिया था उसको 2 रख लेते हैं, माइनस 2 रखा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ध्यान दो। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये x² प्लस 4xy प्लस y² है ना, ये इक्वेशन होगी, है ना, दिस इज हाउ आवर इक्वेशन बिकम्स, समझ रहा है सबको। अब इनके बीच में एंगल निकाल लीजिए, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी, ए और बी की जगह mn था यहाँ पे, तो mn अपॉन m प्लस n, एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h की जगह पे, तो h² 4 था ना, देखा आपने, प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, राइट, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, तो 2, ये √3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल बेटा, सो tan थीटा जो है वो √3 आया है, और अगर tan थीटा √3 है तो थीटा इज 60 डिग्री, है ना, यस, π/3 रेडियंस, देखिए ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, ओके। तो सर ये 1 1 की जगह हम कुछ और ले सकते थे, 0 2 4 कुछ ले सकते थे, लेकिन 1 1 आसान रहा। अच्छा सर अगर नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या करना पड़ता, फॉर्मूला तो यही यूज करते आप, है ना, फॉर्मूला तो यही यूज करते, बस h² की जगह, मतलब स्क्वायरिंग वगैरह करते, या h² की जगह ये रखते आप पूरा जो है ना वैल्यू यहाँ पे, जब आप ये जो आया है ना यहाँ पे ये रखते और सॉल्व करते, तो यू कुड हैव गॉट द आंसर, बट मेथड लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो
तो जब भी ऐसा कोई रिलेशन दिया होता है ना एम एन वगैरह वगैरह में, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ जुगाड़ का। कैसे लग रहा है आपको? सर हमें तो क्लिक ही नहीं होती ये सारी बातें। बेटा सीखना है ना हमको ये सारी चीज़ें। आप मेरे साथ क्यों जुड़े हो, सच सच बताइए। इतने बतेरे टीचर्स, इतने सारे लोग हैं, आप है ना सबसे पढ़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ जुड़े हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके पता करने के लिए, और वो जुगाड़ हमारे जो हमेशा हमें अच्छे लगते हैं वो पता करने के लिए। तो एम एस टी सी ई टी 2021 का ये क्वेश्चन था, राइट। बड़ा सा क्वेश्चन जिसको हमने बड़ा आसान सिंपल कर दिया, ठीक है। तो एम और एन को 1 1 ले लिया। आप चाहो तो मेथड भी एच स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते और सॉल्व करते ना, तो भी ये आंसर वही आता, आई एम वेरी श्योर, राइट। चलो गुड गुड, मजा आया आपको ये क्वेश्चन में? अब भी के अब भी लाइक तो बनता है ना भाई साहब। यस यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय 6x square minus xy plus 4cy square is 3x plus 4y, ओके। अच्छा, अगर ये वन ऑफ द लाइन है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। इसको और आसान कर दे, लेट अस टेक x इक्वल टू 1। तो x अगर 1 लिया बेटा तो ये क्या होगा, 3 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आएगा -3/4, राइट। तो ये जो पॉइंट है 1 और -3/4, ये इस लाइन पे लाई करता है, और ये लाइन इन्हीं में की एक है, तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो आई कैन से 1, -3/4 है ना, ये सेटिस्फाई करेगा, इजंट इट? ओके, समझ में आ रहा है फिर से? सर यही पॉइंट लेना था, क्या आप कुछ और ले सकते थे? क्या कुछ भी ले सकते थे जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, राइट। अगेन देखो, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, इसमें से एक लाइन ये है, या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, y डाल दो यहाँ। मैं कह रहा हूँ इसको और आसान कर दो, x को 1 ले लिया, मतलब x का झंझट ही खत्म, और y आया -3/4, वो यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप सॉल्व करिए, 6 इंटू एक्स जगह 1 तो 1 स्क्वायर, माइनस एक्स वाई 1 और -3/4 प्लस 4c वाई स्क्वायर मतलब -3/4 का स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेशंस करने हैं। 6 प्लस 3/4 माइनस 4 और 9 36, आप देखोगे सॉल्व करके तो 9/4 आएगा ये। ओके, तो ये क्या माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो यस। सो प्लस, ध्यान से देखना कितना हो रहा है ये। सो 9 36/16, तो 4 4 गया, तो आप देखेंगे ऊपर तो 9 आएगा, नीचे 4 आएगा, और यहाँ c हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 24 और 27, तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर 27/4 प्लस 9/4c इक्वल टू 0। So from here 9/4c is equal to -27/4. So I'm getting c equal to -3. क्या मिल रहा है मुझे c का वैल्यू? -3 मिल रहा है। ऑप्शन ए। सर सारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं क्या आंसर? चलो खुश हो जाइए ना आप, ठीक है। सेटिस्फाई करो, कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो ना, अगर थोड़ा मुझे टाइम भी लगा तो। हाँ, आपको टाइम नहीं लगेगा, आराम आराम से करेंगे, राइट। सर ये 9/4 कैसे आया? करो तो आप 9 16 फिर 4 कट होगा, राइट, और सॉल्व करेंगे, है ना, मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। यस सर। अब एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले हम क्या करते, थोड़ा सा हीट कम करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यस सर, थोड़ा ठंडा रखना ज़रूरी है ना। ओके, बहुत गर्मी है आजकल ना, कंप्यूटर भी, मेरा लैपटॉप भी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे? ओके, चलिए ट्राई करिए। पी क्यू आर बी ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 45 45, ये हमें समझ में आया। राइट एंगल्ड एट पी, तो पी पे राइट एंगल्ड है, मतलब क्यू आर यहाँ पे है, और पी पॉइंट जो है वो 2,1 है, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इसकी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइंस पी क्यू एंड, इसकी कंबाइंड इक्वेशन पता करनी है मुझे। यार एक तो जुगाड़ से हो सकता है, कैसे? 2,1 जो सेटिस्फाई करेगा,
दैट शुड बी माई आंसर। यू कैन डायरेक्टली चेक करूँ क्या, है ना, क्योंकि देखो हमें कंबाइंड इक्वेशन किसकी पूछी गई है, पी क्यू और क्यू पी आर की, तो वो पी से तो पास होगी ना। चलिए देखें तो सही, ए ऑप्शन, इससे होता है क्या डायरेक्टली सॉल्व। हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए हमारे, है ना, 2,1 का +8 × 2 +20 × 2 +10 +25, ये तो जीरो नहीं हो सकता फॉर श्योर, है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सेकंड 3 × 2² -3 × 1 +8 × 2 -20 × 2 -10 × 1 +25, ये देखो तो सही कितना, 12 -3 +20 -40 -10 +25, ये देखिए तो 50 53 25, ये भी दिख तो नहीं रहा मुझे, है ना, देखो अच्छे से, है ना, ये भी नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, 3 × 4 12, 3 × 1 तो ये प्लस 8 × 2 20 नहीं होता सर, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन सही करिए आप अपने, हाँ बहुत बोल रहे हो, हाँ। ठीक है, तो 50 हो गया, लेकिन ये कितना है 41 53, ये हो रहा है सर। दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो, यस इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। थर्ड ऑप्शन भी चेक करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये आंसर हो गया, थर्ड भी चेक करेंगे। 3 × 2 का स्क्वायर -3 × 1 +8 × 2 +10 × अगेन 2, ठीक है, +15 +20, ये जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ये फॉर श्योर जीरो नहीं है। एंड डी ऑप्शन 3 × 2 का स्क्वायर -3 × 1 -8 × 2 -10 × 2 -15 × 1 -20, चेक करो तो 12 -3 -16 -20 -15, नोप, तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया सीधा बिना कुछ किए। देखा जुगाड़ कितना अच्छा है ना, ACD कैसे हमको हटा दिया, 2,1 से सेटिस्फाई नहीं होता। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, लेकिन आपको ये दिख रहा है ना पासिंग थ्रू वगैरह वगैरह, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है मेरे बच्चे, लगाओगे ना दिमाग हमेशा, राइट, यस, तो आंसर आ गया, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर। लेकिन अगर सॉल्व करना होता तो चलिए भाई, है ना, आपकी ये वाली इच्छा भी खत्म करते हैं हम, जुगाड़ तो हो ही गया, लेकिन मेथड 2 देख लेते हैं, है ना, सॉल्व करना होता तो क्या करते। तो यार ये एंगल बिटवीन वाला देखते, इसका स्लोप कितना आया -2, और इसका स्लोप आप m पकड़ लेते, इनके बीच का एंगल 45 है ना, विल यूज दिस tan थीटा का फॉर्मूला, राइट, लेकिन वो ओरिजिन के लिए होता है, आई अंडरस्टैंड, बट अभी तो ये tan थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये भी 45 बना रहा है, ये भी 45 बना रहा है, तो एक का स्लोप -2 है और एक का स्लोप m है। चलिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2, मतलब m माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 प्लस m इंटू -2, राइट, और थीटा भी 45 है, तो tan 45 कितना होता है 1 m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। डिड यू गेट दिस, यस, सब लोग समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या करा है मैंने, tan थीटा का फॉर्मूला है m1 - m2, तो हमारा जो pr या pq है, इसको हमने m ले लिया स्लोप, दोनों का स्लोप सेम ही होगा, और दोनों ही 45 बना रहे, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला, तो पहला स्लोप m, दूसरा -2, तो m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यस। अब इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, तो 1 - 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2 का स्क्वायर, आप सब समझ रहे हो, है ना, ये यहाँ चला गया, ठीक है, ये मेथड 2 चल रही है ना हमारी, फिर इसके आगे आप एक्सपांड करोगे, राइट, इसको यही ले लेते हैं फिर ग्रीन कलर का, राइट, आई टेक, चलो यही कर लेते थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है 1 माइनस 4m प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, है ना, एक्सपांशन देख रहे हो आप, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यस, एक साइड क्या बेटा 3m स्क्वायर -8m -3 इक्वल टू 0, ये आया, राइट, ओके सर, ये ऑक्सिलरी है, तो m को हम क्या करेंगे y/x, आपको याद है ना, वो सब करेंगे आप, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालनी है बराबर, 3y² / x²-8 y/x -3 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई ऑल बाय x², 3y² -8xy -3x² इक्वल टू 0, है ना, लेटेस्ट से मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ गया अपना 3x² प्लस 8xy -3y² इक्वल टू 0, तो ये हमारी कंबाइंड इक्वेशन होगी PQ एंड PR की, राइट, बट सर यहाँ तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है क्या, कोई भी ऑप्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, फिर क्या करें। अरे बच्चों, ये जब फॉर्मूले कब लगेंगे, या ये कंबाइंड इक्वेशन कब होगी, जब ये ओरिजिन होता है इनका इंटरसेक्शन, यहाँ पे 2,1 है,
तो अब क्या करेंगे सर? तो सिंस तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, तो यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, है ना, क्योंकि हमने 2,1 से पास होना चाहिए। तो मतलब x जो है उसको आप रिप्लेस करोगे x माइनस टू से, और y जो है उसको रिप्लेस करोगे y माइनस वन से, टू गेट आवर इक्वेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू, इतना लेंदी था। हाँ, तो मैंने बताया ना आपको, अच्छा वाला मेथड, जुगाड़ वाला अप्रोच। आप सुनते नहीं हो कि क्या अच्छा है, राइट? अगर आप सुनोगे तो आपको वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 3 इंटू, अब आप सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 8 इंटू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन। सो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म 3x स्क्वायर है, एक्स वाई का टर्म प्लस 8xy है, राइट? और एक गड़बड़ हो जाती है, यहाँ माइनस था, ठीक है, तो ये आया माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब सिर्फ x के टर्म्स देखिए, तो x का टर्म यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो ये -12 और ये -8, तो कितना हुआ -20x। ठीक है ना? आपको ऐसे ऐसे ढूंढना है आराम आराम से x के टर्म्स। वैसे सिर्फ y का टर्म देखिए, तो यहाँ है और यहाँ है, तो ये +6 हो जाएगा और ये -16 होगा, तो -10y हो गया। देखा आपने? हाँ, आपके आंसर्स आने लग गए ना, राइट? और आखिरी में कांस्टेंट, तो 12 और 16, 28 -3 तो +25। दिस इज माई आंसर। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, आंसर ऑप्शन बी है। मैं बताऊँ आपको एक और बार, ग्रीन कलर का जो मेथड है, आपको पहला मेथड तो समझ में आया 2,1 से, ये सबसे सबसे लेंदी क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए और आगे भी जितने करेंगे, इसमें सबसे लेंदी क्वेश्चन था अगर आप मेथड से जाएंगे तो। ठीक है, सो क्या करा हमने, सबसे पहले तो यार वो पासिंग थ्रू 2,1 वो यूज़ किया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, राइट? सीधा सीधा हमारा आंसर ऑप्शन भी आ गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। पर अगर मेथड से जाना होता तो हम क्या कहते हैं, 45 एंगल दिखा था हमें, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड है, तो tan 45 यूज़ कर रहे थे हम। तो पहला एक स्लोप m लिया और एक -2 जो हमारी लाइन है उसका, तो m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस m1 m2 सॉल्व किया स्क्वायर वगैरह करके, तो m में ये इक्वेशन आई। लेकिन हमें y बाई एक्स में चाहिए, तो m को हम y बाई एक्स रख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये ओरिजिन से जा रहा है। अगर ये ओरिजिन से नहीं जा रहा होता तो ठीक है, हम क्या करते, ठीक है, जैसे 2,1 से जा रहा है ना ये, राइट? तो हम स्लोप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, y-2 और x-1 जो भी है, y-1 वगैरह वगैरह, ठीक है ना? ओके, तो y बाई एक्स रखा, तो ये इक्वेशन आई। बट ये इक्वेशन कब होती है, जब वो ओरिजिन से जा रहा होता, बट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था वो ओरिजिन नहीं था, तो शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट। तो x की जगह x-2, y की जगह y-1 सॉल्व किया और आंसर आ गया। समझे? पक्का? आज तो 5 ही क्वेश्चन हुए अभी तक, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हाँ, चलो अच्छे से हो गए ना? डिफिकल्ट अगर लगा ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, या जुगाड़ ध्यान में रखिएगा, जुगाड़। यस, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी जुगाड़ से करेंगे हम। जुगाड़ बड़े काम का है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कुछ याद है? यस सर। क्या होता है जब भी प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बोला होता है, तो वो पॉइंट हमें पुट करना होता है ना? तो ये ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h(x1y1) प्लस by1 स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आपका फॉर्मूला याद है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा, तो x1 y1 जो है वो है 2 और -1, और इक्वेशन तो हमारी ये है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, राइट? तो आप रखेंगे वैल्यूज, 2x स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, है ना? इस बार पॉइंट जो है वो 2, -1 है, सो 2 इंटू 2 स्क्वायर, राइट? ये इक्वेशन देख रहे हैं बेटा हम लोग, है ना? ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन है हमारे लिए। -5xy, तो x इज 2, y इज -1, प्लस 2y, y मतलब -1 का स्क्वायर है ना? डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट इज a, यहाँ देखो a कितना है, 2 है, राइट? 2h कितना है, -5 है, और b कितना है, 2 है, तो a माइनस बी, तो 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4h स्क्वायर आप डायरेक्टली देखोगे तो -5 का स्क्वायर ही रहेगा वो, सो प्लस 25। दिस इज हाउ वी गेट। यस, डू द कैलकुलेशन नाउ। समझ गए सब बच्चे? शुड आई रिपीट? एक और क्वेश्चन आने वाला है वैसे। ये इक्वेशन में मुझे बस एक्स वाई डालना है, एक्स की जगह 2 डाला, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर -5xy था, राइट? और वाई स्क्वायर था 2 टाइम्स, तो नीचे में a माइनस बी स्क्वायर प्लस 25 कैसे सर, 4h स्क्वायर, राइट? तो 2h का होल स्क्वायर है। गुड 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 गुड। देखिए अब सॉल्व करिए, 8
+10 + 2। देख रहे हो सब बच्चे, है ना? ये है पूरा 8 माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस अपॉन √25 विच इज 5। So, बेटा क्या आया मेरा आंसर? 20/5 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। आंसर इज ऑप्शन सी, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया, एकदम आसान। ओके सर, एक और क्वेश्चन करके देखें, आप खुद से करना चाहोगे? चलो यार, लो तो 1-2 मिनट, देखो तो आंसर क्या आ रहा है ना? यस, ऑल ऑफ यू प्लीज चेक व्हाट आर यू गेटिंग टुडे। चलो सर, आ गया हमारा आंसर, बहुत अच्छे। कौन सा ऑप्शन है भाई, बताइए, डायरेक्ट लिख दूं? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या डालना है? 1,2 रखना है ना पॉइंट, और इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स की जगह 1, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू एक्स वाई 1 इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, राइट? डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट इज ए 1 है, 2h 4 है और b 1 है, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो आंसर क्या आ रहा है, ऊपर में 1 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाय, नीचे में आप देखोगे तो 4 आएगा पूरा सॉल्व होके, तो आंसर इज 13/4 यूनिट्स। आया था आपका आंसर, ऑप्शन डी। यस, आसान था। यस बच्चों, तो वही है, वो शॉर्टकट्स, वो जुगाड़ बताओ तो सारा आसान लगेगा आपको हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट? ये रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे दूसरी दो लाइंस दी है, एक्स वाई प्लस 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालो तो y प्लस 5, माइनस 4 कॉमन निकालो तो y प्लस 5, तो यहाँ से हमारी दो लाइंस आ रही है, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -5। दीज आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? है ना, ये जो लाइन है कैसी है? पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ, कौन सा एरिया बोला गया हमें? हमारी चार लाइन कौन सी है? तो खुद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो खुद है ही है ना। एक्स इक्वल टू 4 कैसी लाइन होगी मेरे बच्चा? पैरेलल टू, यस, वाई एक्सिस, तो ये एक्स इक्वल टू 4 लाइन होगी, so this is x इक्वल टू 4। अच्छा सर, ओके, और y इक्वल टू -5 कौन सी होगी? y इक्वल टू -5 नीचे होगी ना, यस, तो दिस इज y इक्वल टू -5। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। सो आपको एरिया इनके बीच का मतलब कौन सा एरिया पूछा है पता है? एरिया इनक्लोज्ड, ये वाला। एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को ये? अगर मैं ड्रॉ करूं तो ओ ए बी सी, तो वी आर सपोज टू फाइंड एरिया of quadrilateral which is a rectangle actually, OABC। सबको समझ में आई बात? एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, यस सर। चलिए अब बताइए आप मुझे कैसे निकालूंगा। तो यार आप सब समझ रहे होंगे ये कितना डिस्टेंस है? 4, तो लेंथ और ब्रेड की बात है। ये कितना डिस्टेंस है नीचे? 5, क्यों? y इक्वल टू -5 है ना, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 4 इंटू 5, इसलिए ड्रॉ करने में ना बहुत अच्छा हो जाता है। सो आंसर इज 20, राइट? इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? तो आंसर क्या आया मेरा? 20, ऑप्शन ए। सर रेक्टेंगल कैसे? वो लाइंस बेटा ऐसी है ना, पैरेलल है ना एक दूसरे से, मतलब ये देखो, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी, तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो चारों लाइंस की इक्वेशन निकाली, बड़े आराम से करा। सर ये 4 कैसे? x इक्वल टू 4 मतलब ओरिजिन से 4 का डिस्टेंस, y इक्वल टू -5 का मतलब नीचे 5 का डिस्टेंस, लेंथ हाइट सब मिल गया आपको, लेंथ और ब्रेड्थ। समझे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड।
कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, राइट सर। आप कहते बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है? एक बताया था मैंने आपको, मैं लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है, राइट। एंगल बाइसेक्टर की अगर नहीं पता हो, अगर आपने बाई चांस कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो तो आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, मतलब एंगल बाइसेक्टर। तो इक्वेशन कैसी है ये? रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, जो गिवन इक्वेशन है, राइट, वो ऐसी है ना बेटा? समझ रहे ना हम लोग? ये जो गिवन इक्वेशन है उसको बस थोड़ा सा एक्सपांड करके एक साइड में इक्वल टू, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हुआ? रूट थ्री, b का वैल्यू कितना हुआ? वो भी रूट थ्री, और 2h कितना हुआ? माइनस फोर, तो h माइनस टू। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, मतलब माइनस टू, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जीरो, तो सर जीरो कैसे आ सकता है? अरे इतना फिक्र मत करिए, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, राइट। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, राइट। तो आप इतना टेंशन ना लीजिए कि सर जीरो क्यों आया, बस ये जीरो उधर जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना? दिस इज अवर आंसर, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब आप पहले ऑप्शन में भी है ना, दैट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आंसर ए, राइट। सर ये नीचे में जीरो कैसे चलता है, नहीं चलता, ये लिखने का तरीका है, बस लिखने को बताया हुआ है, नहीं तो ये यहाँ पे भी दिखा सकता था मैं, यहाँ पे भी दिखा सकता था मैं, राइट। लेकिन पढ़ते वक्त याद रखते वक्त ईजी जाता है, इसलिए ये फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, ठीक है बेटा। ए बी निकाला, समझ रहे हो ना? एंगल बाइसेक्टर का कोई भी क्वेश्चन है इतना ही आसान होगा हमारे लिए, राइट। सीधा ये इक्वेशन लगानी है, दो तीन क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको ये आसान जाएंगे। आप फिर से देखिए, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन दिस, देन के इज इक्वल टू, अच्छे से पढ़ो है ना क्वेश्चन को, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, ये 2021 का क्वेश्चन है, राइट। ये जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा फास्ट नहीं सर, थोड़ा आराम आराम से। आज का 10th क्वेश्चन और 2021 का भी है, क्या करना पड़ेगा देखो। ठीक है। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब ये जो है ये बाइसेक्टर की इक्वेशन है बोल रहा है, देखो ध्यान से, किसके बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं आपको? एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस, तो ये लाइंस जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये लाइन है, और बोल रहा है कि इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर बोल रहा है, राइट। तो इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, राइट। ओके सर, तो यहाँ से ए कितना आया? वन, टू एच माइनस थ्री, और बी माइनस फोर, करेक्ट। ओके, अगर मैं तरीके से इसका बाइसेक्टर निकालता तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता? इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता अगर मैं फॉर्मूला लगाता एंगल बाइसेक्टर का? तो क्या होता आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए वन है और बी माइनस फोर है, एक्स वाई अपॉन एच, एच मतलब माइनस थ्री बाई टू, इजंट इट? यस सर। आप देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाइव, और ये टू एक्स वाई अपॉन माइनस थ्री है ना, ये टू ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले मेरे बच्चे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है ये, तो इट बिकम्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, माइनस टेन एक्स वाई। ये माइनस साइन यही रहने दिया था मैंने, है ना, ठीक है, तो सिर्फ थ्री उधर लेके गया, ऐसी क्वेश्चन आ रही है, एक साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है सॉल्व होके, राइट। फिर से बताऊं मैं आपको, अगर आप फॉर्मूला लगाते, इसका बाइसेक्टर निकालते फॉर्मूला से, राइट, बाय फॉर्मूला, तो क्या होता, ए माइनस बी यहाँ, एच यहाँ, तो ये टू ऊपर चला गया, ठीक है, तो और थ्री इधर लेके चले गए, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये फाइव था, फाइव और ये टेन, और ये माइनस भी, तो माइनस टेन एक्स वाई, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। अब देखो फॉर्मूला से ये बाइसेक्टर आया है, दिया ये है, तो बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइंस ना, कैन आई से वन और टू,
वन और टू जो है, बोथ वन एंड टू रिप्रेजेंट्स क्या, सेम बाइसेक्टर्स। और अगर वो सेम बाइसेक्टर्स है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो विल बी इक्वल। सो कोफिशिएंट 3/3 विल बी इक्वल टू -k/10 विल बी इक्वल टू, है ना, -3/-3। अब सॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ से आप देखोगे तो -k/10 इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू -10 आया मेरे बच्चों, राइट। k का वैल्यू क्या आया, -10। ऑप्शन है, यस सर, ऑप्शन बी है। आप समझ गए। देखिए आखिरी में बात ये हो रही कि यार हमको दिया तो ये था, हमारा फॉर्मूला से आया तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना। तो बस आपने डायरेक्ट डायरेक्ट भी बोला कि -10 होना चाहिए, तो ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों लाइंस सेम, दोनों इक्वेशन सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो रेशियो सेम होना चाहिए। सो कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स स्क्वायर का वहाँ लिया, एक्स स्क्वायर का यहाँ लिया, एक्स वाई का वहाँ से लिया, एक्स वाई का यहाँ से लिया, और फिर वाई स्क्वायर का वहाँ से लिया, और फिर ये सॉल्व करके आंसर मिला हमको। ठीक है, ओके। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें। ओके सर, पता है ये जेई मेंस का भी क्वेश्चन है, ये जो अगला क्वेश्चन है ना 461, ये JEE में भी आया हुआ है। ठीक है, यस। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। ठीक है, चलो जल्दी 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 कर लो, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। इफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस इज सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर, मतलब कहना है इसे x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर, इसका बाइसेक्टर ये है, मतलब एक दूसरे के बाइसेक्टर ये, तो किसी के भी एक का ले लीजिए, तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो है ना वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर। इसका ये भी है, इसका ये भी है, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, अगर इसका मैं तरीके से निकालता फॉर्मूलाज लगा के, तो क्या होता, जैसे इसके पहले किया था, a1 है, 2h की जगह -2p है, मतलब h इज -p एंड b -1 है। तो इसका अगर मैं तरीके से निकालता तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, मतलब यहाँ -p है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा आप, तो माइनस यही रखा लेकिन मैंने ना, तो ये देखो इसके आगे की बात क्या हो रही है, तो इट वुड हैव बीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस में ऊपर लेके चला गया, माइनस एक्स वाई अपॉन पी। ठीक है, यस सर। तो देखिए अगर p उधर ही रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2/p(x y), या p क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, चलो कर ही लेते क्रॉस मल्टीप्लाई। तो px स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy, तो ये क्या हो गया, px स्क्वायर प्लस 2xy प्लस माइनस है ना यहाँ पे, माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बाइसेक्टर होना चाहिए था। सो अगेन 1, और ये है हमारा दिया हुआ बाइसेक्टर, तो 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइंस, राइट। 1 एंड 2 वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी किया था हमने। सर हमारे लिए नया है, कोई बात नहीं भाई, सबके लिए कुछ ना कुछ तो नया रहेगा ना। रिप्रेजेंट्स सेम पेयर ऑफ लाइंस, सेम पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स यहाँ पे। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए बेटा, अगर ये सेम पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स है तो क्या होना चाहिए, हाँ, व्हाट शुड बी आवर केस देन, यस, रेशियो है ना, यस। वहां पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है 1, यहाँ पे p है तो 1/p। वहां पे देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है -2q, तो -2q/2, और इक्वल टू वहां पे क्या है -1/-p। तो बस आप इतना ही सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन। 2 और 2 कैंसिल, तो आप देखोगे 1/p इक्वल टू -q, सो हमें यहाँ से मिलता है pq इक्वल टू -1, है ना। दिस इज माय आंसर, ये कंडीशन आता है pq इक्वल टू -1, ऑप्शन ए। सर सारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं आज बेटा, किसी ने अगर ए टिक किए होते ना सारे, तो आज उसका चांदी हो जाती। क्यों, समझ गए। तो आपको बोला था ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है, तो मैंने कहा इसका एंगल बाइसेक्टर ये दिया है आपने, ये दिया है, लेकिन मैं फॉर्मूले से कुछ और निकाल रहा हूँ, और दोनों सेम होने चाहिए, तो रेशियो इज इक्वल। दो क्वेश्चंस मैंने सेम लिए, जानबूझ के 2-3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं सिमिलर से, ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं ये। बच्चा ये जो मैंने सॉल्व किया इसका पीडीएफ चाहिए तो गणित अंक के टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, या फिर लिंक डाउनलोड
करने के लिए मैंने लिंक दे रखी है गूगल ड्राइव की ना, गूगल ड्राइव में ऑलरेडी ये सब है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइंस। देखो बेटा, इससे पैरेलल है, राइट, इससे पैरेलल है, तो इससे पैरेलल है तो उसके क्या करना है आपको, दिस पासिंग थ्रू x1 y1। हमारी ये जो लाइन है किससे पास हो रही है, हमें दिए जो लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। तो अगर x1 y1 से कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बस हमें यही करना पड़ेगा ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो x1 y1 के लिए तो मतलब x को हम रिप्लेस करेंगे x माइनस x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y माइनस y1 से, है ना। कॉन्सेप्ट याद है, एक क्वेश्चन में किया भी था आज हमने यूज, राइट। देखो जो लाइंस है एकदम पैरेलल है, हमारी लाइंस ओरिजिन से जा रही है लेकिन हमें लाइंस चाहिए है x1 y1 से जाती हुई, तो हमारा इक्वेशन जाएगा a x माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2h, जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस x1, जहाँ जहाँ y है वहाँ y माइनस y1, b y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा, राइट। तो आप देखो a इंटू, यस, पैरेलल टू द लाइंस a x स्क्वायर पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइंस। यार यहाँ कहीं दिया है क्या, हाँ ये दिया है ना, a इंटू एक्स माइनस x1 में ना थोड़ा सा आगे पीछे दिया है, ठीक से नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं b इंटू वाई माइनस y1, पहले b वाला दिया हुआ है, 2h x माइनस x1, यस सर, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। मैं डर गया था कि सर गलत तो नहीं दिया, ये तो पक्का था कि ए और बी ऑप्शन नहीं है, राइट, लेकिन सी ऑप्शन में आप देखो तो ए वाला टर्म आखिरी में दिया है, घुमा दिया है, कभी कभी हमें डरा देते हैं, राइट, नहीं तो नन ऑफ दी अबाउ देने का मन करता है, लेकिन ध्यान से आराम से देखना है, कूल हेडेड रहना है, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, पैरेलल टू द लाइंस पासिंग थ्रू 3,2 3,-2, मतलब जहाँ जहाँ x है वो क्या करना है, x माइनस 3, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करना है, y माइनस ऑफ माइनस 2, मतलब y प्लस 2। बस इससे आंसर मिलेगा। अच्छा, अगर आपको देखो ये मेथड समझ गया, ये आसान लगे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हमारी इक्वेशन इससे पास हो रही है ना, जुगाड़ तो लगा ही सकते हैं, कौन सेटिस्फाई कर रहा है ना, याद आ रहा है कि नहीं। जब भी पासिंग थ्रू बोला जाए क्लिक करना चाहिए दिमाग में, किसने लोगों के लिए दिमाग में क्लिक किया था, पासिंग थ्रू बोला है तो चलो बहुत अच्छे, अगर क्लिक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 3 y प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ जस्ट एक्सपांड दिस, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 4 इंटू, अगेन ये एक्सपांशन, तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप एक एक टर्म देखिए ना, आप देखो एक्स स्क्वायर का टर्म तो एक्स स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर का टर्म तो 3y स्क्वायर ही है, एक्स वाई का टर्म देखेंगे ना तो माइनस 4xy है, राइट, क्या है, माइनस 4xy, इससे ही मेरा आंसर हो गया, यहाँ तो प्लस बोला, यहाँ प्लस बोला, यहाँ प्लस बोला है, तो गए सारे, ऑप्शन ए इज माई आंसर, इतने में ही हो गया हमारा आंसर तो, राइट, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे एक बात बताऊँ, और एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट, अगर पैरेलल बुलाए ना तो इतनी शक्ल तो वापस ही आती है, इतनी शक्ल तो सेम ही होती है, इन तीनों में नहीं थी, राइट, ये एक्स्ट्रा टर्म आती है बस, ज़्यादा इतना तो सेम आता है, ये एक्स्ट्रा आता है बस, और कुछ नहीं, राइट। तो आगे का सॉल्व करने की जरूरत है क्या, तो हो गया हमारा ऑप्शन ए दिखने लगा हमको, आप चाहो तो पूरा एक्सपांड करके सॉल्व करके चेक कर सकते हो, समझे, पक्का ना, पैरेलल वाली बात, यस। तो ये अलग क्वेश्चंस है, थोड़े से हटके क्वेश्चंस है, शायद किसी ने पढ़ाए हो नहीं पढ़ाए हो, पता होना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट, combined equation of pair of lines passing through 1,2 and perpendicular to the lines। तो जैसे पासिंग थ्रू बोला है ना, तो आप कर सकते हो, है ना, सेटिस्फाई करा सकते हो, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करके भी। पासिंग थ्रू बोला है सर 1,0, देखो तो सही ऑप्शन ए में 1,0 से जाता है क्या, सो 2x की जगह 1 डाला, ये 0, ये 0, ये -1, ये 0, ये -1, सेटिस्फाई हो रहा है, यस सर। फिर सेकंड में x की जगह 0 1 और y की जगह 0 है ना, x 1 और y 0 डाल के देखना है बस, 2 इंटू, तो ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 0 -1 प्लस 2 -0 -1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर, कोई फायदा नहीं है ना।
चलो बहुत सारे दोनों ऑप्शंस आ गए सर, अब क्या, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। अरे दोनों ही जीरो हो रहे हैं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन ट्राई तो देना चाहिए। परपेंडिकुलर टू द लाइंस बोला गया है, 2x² माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पता है परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ता है? यस, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए एक शॉर्टकट था हमारा, इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y²। यस, तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ जाएगा +2y², और साइन चेंज बीच वाला, ये हो जाएगा मेरे बच्चा। ठीक है, देख रहे हो, इतना तो हो ही जाएगा। गॉट इट? यस सर। सो 2y² प्लस एक्स वाई माइनस x² इक्वल टू 0, है ना। इसको बस ठीक से लिखा मैंने, y² पहले और x, क्योंकि यही आंसर ऐसे दिखे मुझे, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो गया फॉर श्योर। पासिंग थ्रू 1,0, तो पासिंग थ्रू 1,0 मतलब क्या करना पड़ेगा? यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो जहां जहां x है वहां पे x-1, जहां जहां y है वहां पे y-0, मतलब y की जगह y ही रहेगा। तो ये आप करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे x-1, तो दस द इक्वेशन बिकम्स 2y² प्लस x जगह पे x-1 इंटू वाई माइनस x-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y² प्लस एक्स वाई माइनस वाई माइनस ऑफ x² माइनस 2x प्लस 1। सॉल्व कर लो, तो 2y² एक्स वाई की जगह है बेटा, राइट, तो माइनस x² प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, ऐसे कुछ कुछ मिल रहा है हमको, 2x माइनस वाई माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ रहे हो, है ना। देखो मतलब हमें परपेंडिकुलर लाइन बोली थी तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है, मुझे 1,0 से पास होने वाली चाहिए, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। 1,0, तो x को x-1 और y को y-0। तो इतना करने के बाद में जो इक्वेशन है, ये आपको सिंप्लीफाई करके, बस गलती नहीं होनी चाहिए, देख लेना ठीक से, है ना, कोई गलती तो नहीं हो रही ना, ये ध्यान दे देना बस जब कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, एंड नाउ वी कम विथ और लास्ट क्वेश्चन, है ना, आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,-3, अगर चाहिए तो यस, सेटिस्फाई करके देख लेना चाहिए, यू आर करेक्ट। बट सर हमको आता है मेथड, मैं मेथड से ही कर लेता हूँ। क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइंस बोला गया है, तो इंटरचेंज दी कोफिशिएंट्स। तो ये -2x² हो गया मेरे बच्चा, प्लस 3y² हो गया, और एक्स वाई में भी साइन चेंज, ठीक है ना। यस सर, ऐसे हो जाएगा, तो -2x² माइनस एक्स वाई प्लस 3y²। ओके, तो ये 3x² ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये दोनों में रहेगा, ठीक है, दोनों में रहेगा, ठीक है ना सर। यही होगा कि डायरेक्टली नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ भी हो सकता है, तो ए और बी में से है, तो अब आप चाहो तो पॉइंट पुट करके देख सकते हो, या फिर आप ट्राई भी कर सकते हो पूरा सॉल्व करने को। सो लेट्स से आई मल्टीप्लाई बाय -1, राइट, तो इक्वेशन जो हमारी है 2x² प्लस एक्स वाई माइनस 3y² हो गया। बट ये ओरिजिन से जाती है, हमें किससे जाना है? 2,-3 से, तो हम यूज करेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। सर इतना एक्सपांड नहीं करना मुझे, तो सेटिस्फाई करके देख लो, है ना, ये आपकी मर्जी है। तो x जगह पे आएगा x-2, y की जगह आएगा y माइनस ऑफ माइनस, मतलब y+3। तो देन द इक्वेशन बिकम्स 2x-2 है ना, प्लस एक्स वाई, मतलब x-2 इंटू y+3 माइनस 3y² मतलब y+3 का स्क्वायर। ऐसा हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों। एक्सपांड नाउ, 2 ब्रैकेट ओपन होगा, x² माइनस 4x प्लस 4, प्लस ये भी देखो आप, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6, तो 3xy, फिर ये क्या हुआ है 3x माइनस 2y, सही है, बराबर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट -3 और y² का प्लस 6y प्लस 9, राइट, इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन नाउ। देखो x² का टर्म क्या होगा? 2x², xy का टर्म अकेला प्लस xy और -3y²। अब सिर्फ x की टर्म देखना ध्यान से, यहाँ पे है x का टर्म, यहाँ पे x का टर्म, तो -8 प्लस 3 तो -5x हुआ है, राइट। ओके, आप समझ रहे होंगे कि ये ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है आंसर, ठीक है ना, -5x हुआ है। अब सिर्फ y की टर्म देखिए आप,
तो y की टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे -18, तो -20y। कांस्टेंट 8, ठीक है, तो यस है, तो -25। सो ऑप्शन ए, सिंप्लीफाई करोगे ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा टफ लग रहा है आपको, 2 बार करिए, है ना, बार बार करिए, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। अगर लगता है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आप जब बताते हो, तो भाई कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और आराम से और धीरे से और हल्लू से और अच्छे से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन संपला, ठीक है ना बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खत्म। तो ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की चलती रहेगी, हर चैप्टर कवर होगा। 465 हो गए 1000 में से, मतलब ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस हो गए हैं। और पार्ट 1 भी खत्म होने को आया है, सिर्फ एक वेक्टर्स बचा है, नहीं बाकी सब। तो अब अगला चैप्टर कौन सा है, वेक्टर्स है। पार्ट 1 खत्म होगा, फिर उसके बाद कैलकुलस करेंगे। तो बच्चों 2 दिन में 15 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। तो करते रहिए, जुड़ते रहिए रोज, अल्टरनेट डे, जब आपको टाइम मिले, राइट। लेकिन मैं आपके पास अल्टरनेट डे आऊँगा, ठीक है, और हम ये खत्म कर देंगे पूरे 1000 क्वेश्चंस जल्द ही। तो कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।